हेलो दोस्तों, नमस्कार। मरुदा आरएस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में हम बात करेंगे कांस्टेबल भर्ती, कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2018, रीड भर्ती, आईएएस आरएस भर्ती, उसके अलावा तमाम भर्तियों की जो कि चाहे राजस्थान हो या केंद्र के स्तर पर निकली जाती है, सभी भर्तियों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलते हम पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है, आखिर इंतजार हुआ खत्म। कांस्टेबल परीक्षा होगी 6, 7 और 8 नवंबर को होगी परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को मिली है हरी झंडी। यहाँ पर आया आखिरकार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। पुलिस विभाग ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख अब तय कर दी है। अब लिखित परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को आयोजित की जाएगी। पुलिस विभाग में इसे अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसे अब पुलिस मुख्यालय इस परीक्षा को सफल बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जीडीओ ड्राइवर के रिक्त पदों पर 5438 पदों के लिए 8वीं पास और 10वीं पास की योग्यता यहाँ पर मांगी गई थी। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेनी पीरियड में 14,600 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके बाद 7वें वेतन आयोग के मुताबिक नियमित वेतन, L5 वेतन में नियमानुसार अन्य भत्ते यहाँ पर मिलेंगे। चलते अगली खबर की ओर। महाविद्यालयों में संशोधित ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम घोषित। स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के लिए किया गया है। श्रमिकों के लिए गहलोत सरकार के बड़े फैसले। आईएएस आरएस परीक्षाओं के मिलेगी आर्थिक सहायता। जननायक अशोक गहलोत जी बेरोजगारों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आईएएस आरएस परीक्षाओं के लिए अब मिलेगी आर्थिक सहायता। उसके अलावा जी नीट वाले एग्जाम के लिए वो फ्री में ट्रेनें चला रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एलडीसी भर्ती में भी 583 पोस्टें जोड़ दी गई है। उसके अलावा कोरोना काल में भी वो वैकेंसियाँ यहाँ पर निकाल रहे हैं। अगली खबर है, महंगे ट्रैफिक में 20 से 30 हज़ार रुपये की होगी बढ़ोतरी। अब और महंगा हो सकता है मोबाइल से बात करना। 10 में से एक व्यक्ति है बेरोजगार। संकट का दौर कम, रोजगार के अवसर। कई राज्यों का सबसे बुरा हाल है, जिसमें आप देखो बेरोजगारी की दर है। हरियाणा में यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 33.5% है। त्रिपुरा में 27.9 है। राजस्थान में 17.5%। उसके लिए गोवा में 16.2% है। अब गाँवों की तरह शहरों में भी मिलेगा मनरेगा रोजगार। आप देख सकते हैं ये मनरेगा रोजगार, इसके तहत कई लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं अगली खबर है, शिक्षा। मान लिया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन व्यस्त रखना होगा। कोरोना का डर बच्चों की शिक्षा में बढ़ना बड़ी बाधा। कोरोना संकट में शिक्षा के इंतजार का एक आयामी शहरी ग्रामीण इलाकों में फर्क करने की मांग करता है। यूपीएससी संयुक्त रक्षा परीक्षा 2019 परिणाम घोषित। 156 में सफल अभ्यर्थी। अगली खबर है यहाँ पर, केंद्र सरकार में नौकरी पाने का मौका। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 2000 पदों पर वैकेंसी निकली है। संबंधित ट्रेंड्स में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों के पास भारत सरकार का अधिकृत इस कंपनी नौकरी पाने का अनोखा मौका है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ईमेल से आवेदन करना होगा। भारतीय डाक विभाग में 2060 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। जयपुर भारतीय डाक विभाग में ओडिशा पोस्टल सर्किट में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए 31 अगस्त 2020 को जारी का आधिकारिक सूचना के अनुसार 2060 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगली खबर है, राजस्थान में 10वीं और 12वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम। 1.23 लाख से ज़्यादा बच्चे शामिल। 235 सेंटर पर दे रहे परीक्षा। नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। परीक्षार्थियों के लिए भारतीय रेल चलाएगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। अगली खबर है, प्रदेश के फाइनल ईयर छात्रों की परीक्षा इसी माह के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अब विश्वविद्यालयों के स्तर पर जारी होगा टाइम टेबल। राज्य सरकार ने पिछले दिनों कोरोना के चलते छात्रों को प्रमोट करने का लिया था फैसला। फाइनल ईयर की परीक्षा इसी माह के तीसरे सप्ताह में। ये ब्यूरो नवज्योति जयपुर की खबर है। विद्यार्थी अब घर बैठे फ्री पढ़ सकेंगे हजारों किताबें। श्रीनगर स्टूडेंट को अब बैठे क्वालिटी रीडिंग मटेरियल मिलेगा। कोरोना के चलते सत्र में देरी, अब परीक्षाएं भी होगी लेट। आरबीएसई, सीबीएसई सहित स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं तय समय से खिसक सकती है 2 माह आगे। शिक्षकों के वेतन से लगातार छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शर्मा जी ने कहा है राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ने। अगली खबर है, 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं हुई शुरू। प्री शिक्षा शास्त्री 4 वर्षीय एवं प्री शिक्षार्थ 2020 टेस्ट के लिए आवेदन। मुख्यमंत्री जी का संवेदनशील निर्णय, कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2018 के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी के बीच आर्थिक संकट, रोजगार की विषम परिस्थितियों में संवेदनशीलता रखते हुए कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2018 के विज्ञापित पदों में से रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के विज्ञापित पदों में से कम पदों पर भर्ती होने के कारण ये पद रिक्त रहे थे। गहलोत ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2018 के सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग के विज्ञापित पदों पर भर्ती होने से वंचित रहे अभ्यर्थियों द्वारा विगत कुछ समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर के भर्ती के लिए निवेदन किया गया था। बैठक में निर्णय लिया गया कि सामान्य, मन्य पिछड़ा और ओबीसी श्रेणी के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष योग्य जनों के हितार्थ कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2018 में दिव्यांग जनों के 157 बैकलॉग पदों पर भी भर्ती करने का संवेदनशील निर्णय लिया है। गहलोत ने रीट 2018 परीक्षा लेवल 2 के पात्र अभ्यर्थियों की द्वितीय परीक्षा रीशफल जारी करने का भी निर्णय लिया। इससे स्कूली शिक्षकों को रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटेसरा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पीएल जाटावत, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक रोली सिंह, प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार अश्विन भगत, प्रमुख सचिव विधि श्री विनोद भारवानी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे थे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत ज़्यादा संवेदनशील निर्णय दोस्तों है। कोरोना ने बिगाड़ी आर्थिक स्थिति, खर्चों में कटौती करेगी सरकार। गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित विद्यालयों की कर्मोती एवं मान्यता के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित। अगली खबर है, 55 साल से अधिक तो चुनावी ड्यूटी नहीं कर सकते। पंचायती राज चुनाव 2020, सरपंच, उप सरपंच और पंच के चुनाव के लिए आयोग ने बनाए नए नियम। शिक्षकों पर निर्भर देश का निर्भर, नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन में भारत का दूसरा परिदृश्य बदल सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के इंटरनल टेस्ट कल से। पहले दूसरे वर्ष की परीक्षाएं करवाने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र। लैब टेक्नीशियन सहित कई पद खाली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च में है ये पद खाली। आवेदन की तिथि बढ़ी, जल्द करें आवेदन। NSCL में है ये पद। फ्रेंचाइजी के लिए कोर्स नहीं करवा सकता है विश्वविद्यालय। गुरु गूगल दो उखड़े काके लागू पाई। 7 से भर जाएंगे 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र। NHM में CHO के कई पद रिक्त। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान में है ये पद खाली। सिपाही डी फॉर्मा सहित पदों पर है मौका। यह आपके भारतीय सेना में। अगली खबर है, नई शिक्षा नीति में कई बुनियादी परिवर्तनों का समावेश। संविदा कार्मिकों के लिए स्थायीकरण की नीति लाए सरकार। रीट की विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए शिक्षा मंत्री से मिले उपेंद्र यादव। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर के राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटेसरा से वार्ता की है। महासंघ के उपेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए रीट की विज्ञप्ति जारी करवाने के साथ ही रीट 2020 की विज्ञप्ति भर्ती का पैटर्न जारी करवाने की मांग की है। महासंघ के उपेंद्र यादव ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। सोमवार को 3 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग की बात कही। गौरतलब है कि रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं होने से राज्य के लाखों बेरोजगार असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। पूर्व में ये परीक्षा सितंबर में करवाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इस भर्ती की विज्ञप्ति तक जारी नहीं हो पाई। परीक्षा का पैटर्न सिलेबस तक जारी नहीं होने से अभ्यर्थी ठीक है, इसकी तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। युवा शिक्षक कैरियर कम अंक आना असफलता की निशानी नहीं। सरकारी विद्यालयों को मिलेंगे अब स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक। कोरोना काल में बच्चों के घर घर जाकर करेंगे शिक्षा के लिए जागरूक। 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं विद्यार्थी मार्गदर्शन के लिए ले जाएंगे स्कूल। चूरू शिक्षक झुंझुनू को मिलेंगे 220 गुरुजी। बच्चे स्कूल आने को तैयार ही नहीं थे, बदले का आया तो बड़ा नामांकन। प्राइवेट स्कूल छोड़ सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं बच्चे। नहीं हो रहे नॉन RTI एडमिशन, बार बार पढ़ानी पड़ रही है तारीख। अगली खबर है, गांव में दिया नारा, हमारी छोरी भी छोरों से कम नहीं। सोशल मीडिया पर फर्जी सूची वायरल, शिक्षकों को मिली झूठी बधाई। राष्ट्रीय शोक की वजह से इस बार 5 को नहीं होगा शिक्षक सम्मान। 85 किलोमीटर स्कूटी चलाकर JEE की परीक्षा दिलवाने लाई मां। जारी नहीं हुई प्रतीक्षा सूची। PTI भर्ती 2018 का ये मामला। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोकने की मांग को किया प्रदर्शन। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष ने किया है। घर बैठे पढ़ सकेंगे हजारों किताबें। जिस स्कूल में रही देवी वहां की सूरत ही बदल गई। शिक्षा विभाग में नवाचार के लिए बने अनूठी पहचान। पुलिस महकमे में भर्तियों का मामला, सरकार ने कहा भर्ती प्रक्रिया जारी। RPSC ने कहा सिफारिश ही नहीं मिली। अगली खबर है, बच्चों को पढ़ाने में लागू किए गए नवाचार में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बने ये शिक्षक। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रारंभ। शिक्षक की मेहनत से संवर गई कंकोलिया विद्यालय की सूरत। शिक्षक के जुनून ने कर दी स्कूलों की काया पलट। गुरुकुल में शिक्षा अनुशासन में मेहनत से फैली हरियाली। इग्नू में प्रवेश परीक्षा शुरू। देश में मिली पहचान, जज्बे के साथ सेवा कर रहे हैं इमरान। बच्चों के लिए भारी पड़ रहा है कोरोना का ये समय। लोन मोटोरियल आगामी आदेश तक किसी खाते को NPA में नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगली खबर है, JEE एडवांस विदेशी विद्यार्थी 5 से कर सकेंगे आवेदन। नीट परीक्षा वाले दिन 10-10 अतिरिक्त बसें रहेगी तैयार। प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी पाठशाला में दाखिला ले रहे हैं बच्चे।
आज का सो विचार है दोस्तों, समस्याओं की अपनी कोई साइज़ नहीं होती, वो तो सिर्फ हमारा हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।